स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2022-23 का हिंदी विषय है, 10th क्लास है आपकी। कोड आप देख सकते हैं। ये विषय इससे पहले मेरे पास ये सारे कोड्स आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं उसके सॉल्यूशन मैं नहीं बना पाया। इसका रीजन ये था कि आपने जो पेपर भेजा है वो पेपर बहुत ही मतलब फटा हुआ पेपर। ये तो फिर भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं साफ है, जैसा अब मैंने बड़ा किया तो थोड़ा बहुत आपको सही दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा छोटा तो आपको सही ज्यादा यही दिखाई दे रहा होगा। तो इससे भी ज्यादा बेकार फोटो हैं जिनको हम अपलोड नहीं कर पाए हैं। इसी कारण जब भी आप पेपर भेजें, आपको साफ साफ हमने बताया, हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं कि जब आप पेपर भेजते हैं तो कम से कम सजगता से भेजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि आपके पेपर का सॉल्यूशन हमें करना है और हमारे पास जो है पेपर साफ होना चाहिए। हमें पढ़ना पड़ता है, हम दिन रात पढ़ते हैं, हमारी आंखों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे ज़्यादा। आप तो केवल एक दो बुक चार बुक पढ़ते हैं, मैं हज़ारों बुक पढ़ता हूँ पर डे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली जब पेपर भेजते हो तो साफ होना चाहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। यहाँ दिया गया है और जितने भी मैंने पेपर डाले हैं मैंने हर बार आपको एक चीज़ समझा दिया है कि अगर आप इन पेपर्स को पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे चैनल का यही इतिहास रहा है, जो हमने पेपर डाल दिए और जिन बच्चों ने उन पेपर्स को पढ़ लिए, चाहे वो किसी भी जिले को, अगर आपके बोर्ड के हैं, अगर यूपी का है तो यूपी के सभी जिलों के जो पेपर्स हम डाल रहे हैं उनको सभी को देखिए। ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो बीकानेर अपना कानपुर का हूं तो मैं कानपुर का ही पेपर पढ़ूंगा, तो ये तो आपकी गलतफहमी है। सोच रहे हो कानपुर में से ही सारे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे या प्री बोर्ड में आएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होने वाली है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है, तो वो कौन है? तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल के नाम से ही पहचान कर लेनी है कि शुक्ल युग के यही है दाता भैया। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो कौन है? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, ए ऑप्शन। आपके जो 2023 के मॉडल पेपर्स जारी किए गए थे बोर्ड के द्वारा, आप सभी को पता चल चुका होगा अभी तक तो, और आपके स्कूल ने नहीं बताया तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है। मैं कहूँगा सीधी सीधी बेवकूफ़ी वाली बात, क्योंकि आपको उस पैटर्न को, उस क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2023 के जितने भी मॉडल पेपर्स आपके बोर्ड की वेबसाइट पे ऑफिशियली डिक्लेयर किए गए हैं, हम उनको सॉल्व करवा चुके हैं। कंप्लीट सोल्यूशन, एक एक प्रश्न को अथवा भी लेकर के मैंने सॉल्व करवा दिया। लास्ट टाइम मैंने अथवा जो है कुछ कुछ पार्ट्स के अथवा नहीं दिए थे, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। 2022 का भी पेपर वहाँ पे अवेलेबल है, आप उन सभी को देख सकते हैं। अगर आप ये दो पेपर पढ़ लेते हैं तो आपका 50% तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं एक तरह से पक्के मान के चलिए, और बाकी अर्धवार्षिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो 50% वहाँ से आ जाएंगे। 100% का सिलेबस जो आप कवर कर पाएंगे। मोस्ट आईएमपी के क्वेश्चन मैंने बहुत पहले डाल दिए थे, आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, और उनको जो है आप जरूर एक बार पढ़ ले, क्योंकि उस समय अर्धवार्षिक परीक्षा थी, इसलिए मैंने किसी को जो है इस पे इंसिस्ट नहीं किया कि आप उनको पढ़िए। पहले आप अर्धवार्षिक दीजिए, अपने एग्जाम को खत्म कीजिए, उसके बाद वार्षिक की और प्री बोर्ड की तैयारी कीजिए। तीसरा जो प्रश्न है, रसखान किस काल की किरण शाखा के कवि हैं? तो रसखान जो है, आंसर सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, भक्ति काल सुगण शाखा के। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया छायावादी युग के प्रमुख कवि जो है वो कौन है या लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा, सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम पांचवें प्रश्न पे, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं है कि पेपर में कुछ प्रॉब्लम है। तो यामा के रचयिता का नाम लिखिए। अगर आप सारे एमसीक्यू पढ़ते हैं जो हम करवा रहे हैं, हर बार हम कुछ ना कुछ नया आपका पेपर जो है हर जिले से लाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक वो पहुंच पाए, ताकि आप लोग जो है उसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस भी करें और इन क्वेश्चन को याद भी करें। एक बार अगर आप देख लेते हैं तो रटने की जरूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन जब बोर्ड में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर याद आ जाएगा। तो यामा के रचयिता का नाम जो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है हमारे महादेवी वर्मा। नेक्स्ट जो है सिक्स क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो भारतेंदु युग जो है ये आपका आता है आधुनिक काल के अंदर। स जो है आप बोल सकते हैं ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिक्स का। इसके बाद सेवंथ जो क्वेश्चन है आप देखिए, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिंदी गद्य के वास्तविक इतिहास का इतिहास जो है, वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी से, और ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आठवां प्रश्न, इसके ऊपर मूव करते हैं। इसमें निम्न में नीर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? नीर उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं और प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। उ और प आप देख सकते हैं, अ आ उ पहले आता है और प फ ब ब बहुत नीचे आता है। तो आपको ध्यान रखना, उ मतलब पहले आने वाला उपसर्ग यानी कि आगे लगेंगे, और प मतलब पर जो आपके पीछे लगते हैं उनको हम प्रत्यय बोलते हैं और वो बाद में लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मात्रा जो है उपसर्ग और प्रत्यय पूछ रहा है, तो उ जो है आपकी, उ से समझ जाना कि उ आया है तो आगे लगने वाला, और प आता तो अगर यहाँ पे उपसर्ग की जगह प्रत्यय पूछता तो वो पीछे लगता। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इसमें निर्वाह में निर का आपको आभास हो रहा है, निर्वाह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है आपका, चढ़ाव शब्द में प्रत्यय। अब प्रत्यय मतलब पीछे। ठीक है, तो आपको चढ़ाव में क्या ऐसा प्रत्यय दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए? तो चढ़ाव में जो है आपका आव जो है वो प्रत्यय है, आव। ठीक है, आवा नहीं है, तो यहाँ पर आव जो है ये मिस्टेक है, यहाँ पे आव हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, आव। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, इसमें सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। अब इसमें उपसर्ग का मतलब फिर से आगे वाले वर्ड को हमें देखना है। तो सुदर्शन शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सु जो है दर्शन में लगा हुआ है, तो सुदर्शन में जो है सु उपसर्ग है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा गया घबराहट शब्द में प्रत्यय है। तो घबराहट जो शब्द है इसमें प्रत्यय जो दिया गया है, इसमें आंसर एक्चुअली कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे जो घबराहट में प्रत्यय यानी पीछे लगा हुआ जो वो है आहट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 12वां क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। 12वें में आपसे पूछा गया है
पन प्रत्यय युक्त शब्द है, पन प्रत्यय युक्त यानी कि प्रत्यय मतलब पीछे लगा हुआ, पन किस में पीछे लगा हुआ है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो आप अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको क्या आंसर मिलेगा 13 नंबर में, तो आपका जो एकदम राइट आंसर होगा वो आपको देखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। हमारा जो 12वां है इसको पहले कंप्लीट करते हैं। कमल, राजीव, जलद आदि, यानी यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए इसको, कहलाते हैं। तो ये सभी के सभी आप जानते हो, एक ही शब्द के अलग अलग रूपों को हम जो है पर्यायवाची शब्दों के नाम से जानते हैं। तो हमारा 100 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया 13, पन प्रत्यय युक्त शब्द जो है आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, बचपन, पन किस में लास्ट में लगा है, बचपन, और कहीं पन तो दिखाई नहीं दे रहा, सीधा सीधा हम कह देंगे ऑप्शन करेक्ट है, बाकी का तो देखने की जरूरत ही नहीं, किसी के पीछे पन नहीं लगा हुआ। 14वां क्वेश्चन जो है आपका, दशानन का समास विग्रह जो है आपको बताना है। दशानन का समास विग्रह, 10 है मुख जिसके, जिसमें भी आपके अंकों की बात होती है, वो कौन सा समास होता है, अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ऑप्शन अ जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया काज शब्द का तत्सम रूप। तत्सम रूप वो होते हैं वो शब्द जो संस्कृत के शब्दों में से उठा करके हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं। यानी कि संस्कृत में बहुत सारे, आप जानते हो संस्कृत तो आप टेढ़ी मेढ़ी खीर समझते हो उसको, तो संस्कृत के क्योंकि शब्द उसके बोले और समझे और याद नहीं होते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि उन शब्दों में से कोई ऐसे ऐसे शब्द है जो संस्कृत के ना लगते हुए भी हमें क्या लगेंगे, हिंदी के हैं, तो उनको वहां से उठाया जाता है और वैसे के वैसे बिना उसको तोड़े मरोड़े सीधे यहाँ पर हिंदी में यूज कर देते हैं। तो अगर संस्कृत में हम काज लिखेंगे तो काज ही लिखेंगे, इसी तरह से अगर हम हिंदी में काज लिखते हैं तो काज ही लिखेंगे। तो इसका तत्सम रूप जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा काज का जो है तत्सम रूप हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे बता सकते हैं 15 क्वेश्चन का आंसर। राइट जो है कार्य मतलब कार्य होता है, आप जानते हैं तत्सम रूप, और क्या होता है उसके अलावा, और जो है आपका इसके अलावा कुछ नहीं होता, काज मतलब कार्य। 15वां क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16वां जो क्वेश्चन है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। तत्सम पूछ रहा है, ठीक है, तत्सम है ये, आपके संस्कृत वाले नहीं है, तत्सम और तद्भव की बात हो रही है। अभी से जो 16वां क्वेश्चन है इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर सुहाग शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सुहाग का, वो हो जाएगा सौभाग्य। सुहाग मतलब सौभाग्य, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कृतज्ञा का संधि विच्छेद जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर कृत प्लस आज्ञा जो है इसका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो देखो, ये त्र जो है ये इस तरह में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये उसमें कंबाइन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। 18वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो 18 में आपसे क्या पूछा गया है, ये देखिए 18 में पूछा गया है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो त्रिनेत्र में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें जो है बहुव्रीहि समास है, राइट है। त्रिनेत्र में जो है आपका किस कौन सा समास है, तो इसका आंसर बहुब्री, सभी ने मैक्सिमम बच्चों ने बहुब्री सोचा होगा, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर आ जाएगा दिगु, ठीक है, ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 नेत्रों की संख्याओं की बात हो रही है, तो आप जो है इसमें दिगु समास यूज करेंगे। इसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद जो है आपको बताना है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद सीधा सीधा हो जाएगा इति प्लस आदि। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, यहाँ पे नाना वाहन नाना वेशा वैसे शिव समाज निधि जैसा। तो यहाँ पर जो है इसमें आपको ये उपयुक्त पंक्तियां जो है, ये इसमें कौन सा रक्त जो है आपको रस जो है पूछा गया है वो आपको बताना है। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी हंसी सा मतलब हास्य फील होगा, तो इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो आपको एक गद्यांश दिया गया है, अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, और सारे के सारे गद्यांशों को मैंने 2023 का पेपर आप देख लेना, मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड होते ही आ जाएगी, उसको देख लेना टच करके, और 2022 का भी है। तो इनको जैसे आप देखोगे तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे मैंने आपके जो अर्धवार्षिक पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, इसी लिस्ट में आपको वो भी मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। और जितने प्रकार की आपको स्टडी मटेरियल दी जा रही है तो उसको जरूर पढ़ लें। अगर आप बोर्ड में चाहते हैं अपने आपको अंडर 100% में, तो सीबीएसई का तो मैंने बोर्ड मटेरियल देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके जो है हमारे पास बोर्ड मटेरियल आ गए हैं। आपके जो बोर्ड मटेरियल थे वो हमने पहले सॉल्व कर दिए हैं, अभी 9th और 11th और 10th के बाकी है, उनको भी हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये गद्यांश है इसको पढ़ना है, इसमें अंडरलाइन वाला जो आपके शब्द हैं या वाक्य बोल सकते हैं, तो इनका जो है आपको क्या है अंश की व्याख्या करनी होती है। तो ये सारी चीजें मैंने करवाई है, मॉडल पेपर जरूर चेक कर लेना। आप यहाँ पर पार्ट में देख सकते हैं, अवतरण का संदर्भ लिखना है, अंश की व्याख्या करनी है, और चीर विश्राम ग्रह से क्या आज से है आपको बता देना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है प्रस्तुत पद खंड का खंड की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। कौन सी, इसमें आपको जो है मत परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुख सर्व। अब यहाँ पर जो है ये आपको जो है क्या है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अच्छा, आपको श्लोक दे दिया है, इसको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसका जो है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों को जो है जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखना। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इनको मैंने करवा दिया है मॉडल पेपर में, आप चेक कर लेना। तुलसीदास का उसी में करवाया था, महादेवी वर्मा का भी उसी में करवा दिया है। इसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है, जिसमें निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित, अब ये संस्कृत श्लोक दे दिए हैं, इसका अनुवाद कर देना है संदर्भ के साथ में, पाठ का नाम वगैरह लिख करके लेखक का परिचय देते हुए इस पाठ में क्या ज्ञान दिया गया ये बताना है। इसके बाद में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई भी एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना हो लिख देना है, नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध, मैंने सभी पे निबंध करा रखे हैं, इसी मॉडल पेपर 2022 और 23 का देख लेना, उसमें सारे आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है सब कुछ।
मेवाड़ मुकुट के नायक का, ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा देखने को। क्लियर हुआ? तो ये आपको देखने को जो क्वेश्चन मिला, ये तो मिला ही मिला। तो इसको आपने जो है अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से समझ लिया होगा, इस पेपर को सॉल्व कर लिया होगा जितना मैंने करवाया है। और बाकी आप अगर इनके सॉल्यूशंस चाहते हैं तो 2023 और 22 के मॉडल पेपर देख लीजिए।